मेरे प्यारे छात्रों, मैं जीके अनुरागी अपने YouTube चैनल साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम आपको कुछ अन्य सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जरा सा इसे देखा जाए। आज का हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डीड्यू। लाइसोसोम की जो खोज करता है वो डीड्यू है। लाइसोसोम के बारे में अगर जाना जाए भाई, ये लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम एक ही आवरण वाला कोशिकांग होता है। लाइसोसोम इज यूनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। एक ही आवरण वाला कोशिकांग होता है और इसमें आप देखिए डिफरेंट कलर में हमने यहाँ पर जिसके अंदर लिक्विड दिखाया है, और ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जिसको कहा जाता है हाइड्रोलेज। लाइसोसोम के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज। और ये एंजाइम जो है कोई एक एंजाइम नहीं होता मेरे भाई, ये एंजाइमों का समूह होता है। इट इज नॉट ए पार्टिकुलर एंजाइम, इट इज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। सो इट इज हाईली रिएक्टिव, और जिसके कारण ये क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील एंजाइम होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है दीज एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव। ये अत्यंत क्रियाशील एंजाइम होता है। चूंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण जब ये लिमिट अमाउंट में सेक्रेट करता है तो यह कोशिकीय पाचन की क्रिया में मदद करता है। When it secretes in limit amount, it helps in cellular digestion. अब देखो भाई, अगर किसी कारणवश ये लाइसोसोम फट जाता है तो ये जो हमारा जो हाइड्रोटिक एंजाइम है ये पूरे सेल के अंदर फैल जाता है, और पूरे सेल के अंदर फैल करके सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सभी सेल ऑर्गेनल्स को ये डाइजेस्ट कर देता है और खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम तो डूबे हैं सनम, सबको लेकर जाएंगे। मतलब खुद भी नष्ट होता है और पूरे सेल ऑर्गेनल्स को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है भाई। आत्महत्या की थैली यहां पर लिखा है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है भाई। इसे हम एटम बम ऑफ द सेल, कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको जो है डिमोन डिमोलिनेशन डिमोलिशन स्क्वाड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग विध्वंसक दस्ता कहते हैं। विध्वंसक दस्ता का मतलब क्या हो भाई, ऐसा सैनिक जो कि सामने वाले को क्या कर दे, विध्वंस मचा दे, यानी तहस नहस कर दे, नष्ट कर दे। दूसरी बात यहां पर हमें लिखा है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, अवशिष्ट निपटारा प्रणाली। कहने का मतलब हुआ कि सेल के अंदर जो भी अचरा कचरा बनता है उस अचरा कचरा को समाप्त करने का काम, यानी निष्कासित करने का काम कौन करता है भाई, हमारा लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल हमारा है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज करता है कैमिलो गोल्गी। गोल्जी बॉडी की खोज करता कौन है भाई, कैमिलो गोल्गी, यानी गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्जी बॉडी के बारे में जाना जाए, गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, यह पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में भाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी absent in prokaryotic cell, it present in eukaryotic cell। और यूकैरियोटिक सेल में भी यह आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है मेरे भाई, और जो फ्लोएम के जो सीव ट्यूब होते हैं उसके अंदर नहीं पाया जाता। यानी हम ये कह सकते हैं गोल्जी बॉडी absent in mammalian RBC and sieve tube of phloem।
फ्लोएम के सीव ट्यूब में और आरबीसी, स्तनधारी के आरबीसी में ये गोल्जी बॉडीज है वो अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी बॉडी में आप देखो ये जो है ये प्लेट के तरह का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के बारे में आप ये जानिए कि सिस्टर्नी इज द यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की इकाई क्या कहलाता है भाई? सिस्टर्नी कहलाता है। उसके बाद देखो ये जो प्लेट बन रहा है ना, अब देखो यहां पर जो है ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं वैक्यूल और यह है हमारा वेसिकल्स। यानी तीन पार्ट जो है गोल्जी बॉडी के मुख्य रूप से होते हैं। एक हो गया हमारा सिस्टर्नी, वैक्यूल एंड वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी के विखंडन से लाइसोसोम का निर्माण होता है, इस बात को जानना है भाई। गोल्जी बॉडी जब विखंडित होता है ना, तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। यानी लाइसोसोम फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, या आप कह सकते हो बाय द डिवीजन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के विखंडन से लाइसोसोम का निर्माण होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखो भाई, जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जब सेल का डिवीजन होने लगता है इसमें प्लांट सेल में, तो जब साइटोकाइनेसिस होगा, जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, तो गोल्जी बॉडी सेल प्लेट का निर्माण करता है। चलिए आइए जैसा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो भाई कि ये हमारा जो है प्लांट सेल है, ये मान लीजिए कि प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस का बंटवारा मान लो हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है भाई। और अब जो है इसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का बंटवारा करना है। तो लिक्विड का बंटवारा करने के लिए इसके बीच वाले भाग में क्या होता है भाई? एक प्लेट का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है सेल प्लेट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट है, इस सेल प्लेट को बनाने का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है। ये कौन बनाता है भाई? गोल्जी बॉडी जो है सेल प्लेट का निर्माण करता है। बाद में जो है इसका विखंडन होगा और यहां पर जो है इस प्रकार से जो है दो डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी का एक काम क्या हुआ कि कोशिका विभाजन में जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, तो साइटोप्लाज्म के विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करना, ये हमारे गोल्जी बॉडी का काम हो गया। दूसरी बात, गोल्जी बॉडी का एक काम एक और है भाई कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी ये स्पर्म हुआ, और स्पर्म का जो ये हेड है, ये क्या हो गया? स्पर्म का भाई हेड हो गया, और ये हो गया टेल हो गया। स्पर्म के हेड का जो ऊपरी लेयर होता है, ये वाला भाग देखते हो है ना, इसको कहा जाता है एक्रोजोम। क्या बोलेंगे? एक्रोजोम बोलेंगे। और इस एक्रोजोम का निर्माण करना भी गोल्जी बॉडी का काम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्म के ऊपरी परत, स्पर्म के हेड के ऊपरी परत एक्रोजोम, एक्रोजोम का निर्माण जो है कौन करेगा भाई? गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी के बारे में एक बात और जाना जाए कि गोल्जी बॉडी डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी, सेक्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं। इसीलिए इसे सेक्रेटरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई? सेक्रेटरी ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स के सेक्रेशन को जो है नियंत्रित करने का भी काम करता है। दूसरी बात कि गोल्जी बॉडी जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स
को पैकेजिंग का भी काम करता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, पैकेजिंग का भी काम होता है। और चूंकि पैकेजिंग करना, पैकेज बनाना इसका काम होता है भाई, इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहेंगे। साथ ही साथ इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर भाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इसलिए कहा जाता है कि किस हार्मोन का सेक्रेशन उत्प्रेरित करवाना है और किस हार्मोन के सेक्रेशन को रोक देना है। ये जो है जिस प्रकार से कि ट्रैफिक का काम किसको चलाना है, किसको रोकना है, ये ट्रैफिक का काम होता है, उसी प्रकार से हमारे गोल्जी बॉडी का भी ये काम। थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट क्लास में हम और अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।